अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। चलें करते हैं हम लोग अपना लेक्चर आज का स्टार्ट। हमारे पास जो है वो मैथ है, पीटीबी की जो बुक है वो ये है, पीटीबी की बुक, ठीक है। और ये 23-24 का जो सेशन है या 24-25 का जो सेशन है उसमें जो पेपर आएगा वो इस बुक में से आएगा, ठीक है। आपके पास एक्सरसाइज है 3.4, देखें ये है 3.4 एक्सरसाइज। इसका एक क्वेश्चन ये वाला मैं करूँगा, एक क्वेश्चन ये वाला मैं करूँगा और एक ये, बाकी 8 क्वेश्चन ये यहाँ तक ये आप लोगों ने करने हैं कंप्लीट। मैं क्वेश्चन करता हूँ डायरेक्ट, आप लोग क्वेश्चन को समझें, देखें। आपके सामने लिखा हुआ है, मेरे पास रेड मार्कर ख़त्म हो गया था तो मैं इसको एक दफ़ा दोबारा हाईलाइट करता हूँ। क्वेश्चन क्या है पहले तो आप ये देखें। क्वेश्चन है आपके पास 4a + 5b 4a - 5b 4c + 5d 4c - 5d, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे वो जो कह रहे हैं वो आपको क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं प्रूव करें a/b c/d के इक्वल है। देखें हमेशा याद रखें, अगर वो प्रूव करने को कहें a/b इक्वल है c/d की तो कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम लगेगा। देखें सेम एक्सरसाइज सेम क्वेश्चन 3.6 के भी हैं, हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं 3.4, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 और 10th क्लास की मैथ है। आपके पास जो क्वेश्चन लिखा हुआ है सेम क्वेश्चन आपको 3.6 में मिलेगा। पेपर में पता ही नहीं चलेगा कि किस एक्सरसाइज में से आया, किस मेथड से करना है। अब समझें, अगर वो आपको कहें प्रूव करें a/b c/d के इक्वल है तो तब आपने कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम लगाना है। और अगर वो कहें कि a/b c/d गिवन है, ठीक है, फिर आपने के मेथड यूज़ करना है। वो 3.6 क्या है, मैं 3.4 पे हूँ तो मैं इसी को डिस्कस करता हूँ। आपको कह रहे हैं कि आपका जो आंसर है आपने प्रूव करना है कि a/b c/d के इक्वल है। इसका मतलब इस पर कौन सा थ्योरम लगेगा, कंपोनेंडो डिवाइडेंडो। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूजिंग कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम। अच्छा, कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम कहता क्या है, समझें। इस साइड को आपने क्या करना है, ये जो वैल्यू लिखी हुई है ना 4a + 5b यूँ 4a - 5b, क्या है ये जो अपर नीचे वैल्यू लिखी है इनको एक लाइन में लिख दिया। फिर आपने एक लाइन लगानी है 4a + 5b 4a - 5b, उसको डिवाइड में भी लिख दिया इस साइड पे। देखें ये दो वैल्यूज़ थी ना, कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम यही कहता है कि ये जो फ्रैक्शन में दी गई है इसको इस तरह आमने सामने लिख दे, इसी तरह नीचे भी लिख दें। इधर आपने अगर प्लस यूज़ करना है तो इधर क्या यूज़ करना है, माइनस। ये मैंने इस साइड पे कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम यूज़ कर लिया। अब इसकी बारी, और ये ब्रैकेट्स का ख़ास ख्याल रखना है। अब देखें इसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा, 4c + 5d फिर 4c + 5d। अब इधर चलते हैं 4c + 5d 4c - 5d। देखें ये नीचे माइनस है ना तो ये वाला साइन माइनस का आएगा। यहाँ तक क्लियर होगी बात। ये जो ये फ्रैक्शन बनी हुई है इसको इस तरह आमने सामने लिख दिया। अच्छा, अगर इधर प्लस लगाया तो इधर भी प्लस माइनस, हाँ आपके पास चॉइस, आप ऊपर माइनस लिख सकते हैं नीचे प्लस। अगर इधर माइनस लिखा है इधर प्लस तो इधर भी माइनस और प्लस, जो साइन इधर होगा वो इधर होगा। यहाँ तक क्लियर होगी बात। ये बात समझे, आंसर आ गया। और ये लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं आपके। अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे 4a + 5b + 4a - 5b, ये प्लस था ना, अंदर वाला साइन नहीं चेंज होगा, ठीक है। अब हम लोग करते हैं, इसकी बारी आ जाती है। इसकी क्या बनेगा, 4a 5b - 4a, ये माइनस अंदर वाला साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसी तरह इसकी बारी 4c 5d 4c 5d 4c + 5d - 4c माइनस माइनस प्लस 5d आ जाएगा। ये और ये कट जाएगा, ये और ये सेम कट जाएंगे, ये और ये कट गया, ये और ये कट गया। पीछे क्या रह जाता है, 8 है। कैसे, 4 में 4 ऐड करें तो आपके पास क्या आता है, 8। 5 में 5 ऐड करें तो क्या आ जाता है, 10। और इधर भी अगर आप देखते हैं 4 में 4 ऐड करें तो क्या आता है, 8। 5 में 5 ऐड करें तो क्या आता है, 10। अब ये वाला 8 इस 8 को कट कर देगा, ये 10 को कट देगा। पीछे आपके पास रह जाता है a और b c और d। ये आपके आगे फ्रैक्शन फॉर्म। अब छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा था जो फ्रैक्शन है उसको हम लोग रेशो में भी बना सकते हैं। तो ये इसकी a रेशो भी बन गया और इसका क्या बनेगा, c/d। और उन्होंने कहा था यही चीज़ प्रूव करने को, देखो वही आंसर नहीं आया तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया।
क्या था, मैंने कौन सी कोई रॉकेट साइंस यूज़ किया, सिर्फ ये कंपोनेंटो डिवाइडेंडो थ्योरम, वो यही था कि जो फ्रैक्शन है उसको आमने सामने लिखें, ऊपर भी और नीचे भी, प्लस इधर माइनस। अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। जब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करूँगा आप लोगों को वहाँ पे ही आइडिया हो जाएगा कि ये एक्सरसाइज और ये तीसरा चैप्टर इतना ईजी क्यों है। यहाँ पे देखते हैं जी, आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। मैं ना एक दफ़ा क्वेश्चन को दोबारा लिख देता हूँ क्योंकि ये लिखा गया है बॉल पॉइंट से और ये नज़र नहीं आ रहा। AC² प्लस BD² AC² माइनस BD², C का क्यूब प्लस D का क्यूब, C का क्यूब माइनस D का क्यूब। आपको जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 उससे ऊपर लिखा हुआ है प्रूव करें A रेशो B C रेशो D के इक्वल है। जब आपने A रेशो B प्रूव करना है A रेशो B C रेशो D के इक्वल, तो कौन सा थ्योरम लगना है, कॉम्पोनेंटो डिवाइडेंडो, यूजिंग कॉम्पोनेंटो डिवाइडेंडो थ्योरम। ठीक होगी बात ये। अब कंपोनेंटो डिवाइडेंडो थ्योरम यूज़ करने के लिए आपने एक बात याद रखनी है, जो वैल्यू ऊपर होती है ना वही नीचे होनी चाहिए। सिर्फ ये जो साइन है ना इनका डिफरेंस होना चाहिए, जो वैल्यू ऊपर है वही नीचे। अगर ये C³ प्लस D³ इसके नीचे होता है, फिर मैं पहले इसको इधर भेजता, इसको इधर करता, वो एक लंबी बात है, वो हम लोग आगे करेंगे डिस्कस। कंपोनेंटो डिवाइडेंडो थ्योरम यूज़ करते हुए आपने ये बात याद रखनी है कि जो वैल्यू ऊपर है सेम उसी तरह की नीचे होगी, सिर्फ साइन का डिफरेंस आएगा। अच्छा, कंपोनेंटो डिवाइडेंडो थ्योरम क्या कहता है, ये फ्रैक्शन है AC² प्लस BD², ये AC² माइनस BD², ये जो ये फ्रैक्शन थी इसको आमने सामने लिखा और इधर भी यही चीज़ AC² प्लस BD², यानी जो ऊपर होता है ना उसको दोनों दफ़ा पहले ही लिखना है, माइनस BD²। इधर मैंने कौन सा साइन डालना है, प्लस का, तो इधर कौन सा आ जाएगा, माइनस का। यहाँ तक क्लियर होगी बात ये। अब इसकी बारी आ गई, C³ D³ फिर C³ माइनस D³ होल डिवाइडेड बाय, इसी तरह C³ प्लस D³ C³ माइनस D³, इधर प्लस और इधर क्या आ जाएगा, माइनस। अब मैं क्या करूँगा, ब्रैकेट ओपन कर दूँगा, क्या बनेगा, AC² BD², ये प्लस अंदर वाले साइन चेंज नहीं होंगे, ये मैंने ऊपर वाली ब्रैकेट्स ओपन कर दी, नीचे क्या आ जाए, AC² प्लस BD² माइनस AC² माइनस माइनस प्लस BD², ये आ जाता है। यहाँ तक क्लियर होगी बात। और ये C का क्यूब D का क्यूब, C का क्यूब माइनस D का क्यूब, C का क्यूब D का क्यूब, ये क्या है, माइनस, तो अंदर वाले दोनों साइन जो हैं वो चेंज हो जाएंगे, ये माइनस से ये क्या हो गया प्लस। अब कटिंग देखते हैं, ये और ये कट हो गया, ये और ये कट हो गया, सेम सेम है, ये और ये कट हो गया, ये और ये कट हो गया। पीछे एक AC² बचा है ये और एक AC² बचा है ये, टोटल AC² कितने बच गए हैं, 2। एक BD² ये, एक BD² ये है, तो टोटल BD² कितने बच गए, 2। एक C³ ये है, एक C³ ये है, टोटल C³ कितने बच गए, 2। एक D³ ये, एक D³ ये, टोटल D³ कितने बच गए, 3। ये और ये कट गया, ये और ये कट गया। यहाँ तक क्लियर होगी बात, ये समझ लग गई है। अच्छा, अब इसको गौर करें, ये क्या है, C कितने हैं, 2 हैं भाई, D कितने हैं, 2 हैं भाई, C कितने हैं, 3 है भाई, D कितने हैं, 3 है भाई। ये 2C इन 2C को काट देगा, ये 2D इन 2D को काट देगा, पीछे क्या बच जाता है, A/B इज इक्वल टू C/D। ये लें, यही तो प्रूव करना था। जब रेशो फॉर्म में लिखेंगे तो ये A रेशो B और ये क्या बन जाएगा, C रेशो D, क्योंकि फ्रैक्शन ही आपकी रेशो फॉर्म आएगी, आपकी जो सिंपलेस्ट फ्रैक्शन होगी। कितना को मुश्किल था, समझ लग गई बात ये। चलिए भाई, ये हो गया लेक्चर क्लोज। अब एक लेक्चर हमारा मिस था, मैंने करवाना था ये, यहाँ तक कि वो मैं जो 2 क्वेश्चन है ना वो मैं आपके लिए करूँगा। ये जो मैंने किया, ये क्वेश्चन नंबर था 3, मैंने किया है 1 और 3, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चन जो हैं वो इस तरह के हैं, पहले 8, लेकिन उसमें 2 क्वेश्चन डिफरेंट है, वो नेक्स्ट लेक्चर में करने थे, लेकिन मैं वो अभी कर रहा हूँ। ये देखें, ये आ गया क्वेश्चन आपके पास। भाई क्वेश्चन जितना मर्जी ड्रोना हो, आपने घबराना नहीं। पार्ट नंबर है 6, A प्लस B प्लस C प्लस D, A प्लस B माइनस C माइनस D इज इक्वल टू A माइनस B प्लस C माइनस D, A माइनस B माइनस C प्लस D। ये क्वेश्चन है। आपने क्या यूज़ करना है, सबसे पहले यूजिंग कॉम्पोनेंटो डिवाइडेंडो थ्योरम,
अब वो क्या कहता है, कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम कहता है जो वैल्यू, ये फ्रैक्शन है ना सारी, तो इसको इस तरह लिखना है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, a प्लस बी माइनस सी माइनस डी, यानी ये जो फ्रैक्शन एक दफ़ा ये एक दफ़ा ये, और नीचे कौन सी लाइन आएगी, फिर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, a प्लस बी माइनस सी माइनस डी, इधर प्लस है तो इधर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब इसकी बारी, इस पे भी ये फ्रैक्शन है, आमने सामने लिखेंगे a माइनस बी प्लस सी माइनस डी प्लस नीचे वाली वैल्यू a माइनस बी माइनस सी प्लस डी, सेम इसी तरह a माइनस बी प्लस सी माइनस डी, और नीचे क्या आ जाएगा, माइनस a माइनस बी माइनस सी प्लस डी, ये चीज़ आती है। ब्रैकेट ओपन करता हूँ, ब्रैकेट ओपन करूँगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस a प्लस बी माइनस सी माइनस डी, देखें सिंपल, ये ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये क्या है माइनस, तो अंदर वाले सारे साइन चेंज होंगे, माइनस प्लस प्लस, यहाँ तक क्लियर होगी बात ये। अब इसकी बारी आ गई, a प्लस ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी प्लस a माइनस बी माइनस सी प्लस डी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, a माइनस बी प्लस सी माइनस डी माइनस ए, ये माइनस अंदर वाले सारे साइन चेंज होंगे, प्लस सी माइनस डी। आप कटिंग देखनी है और कटिंग गौर से देखनी है, a और a बच जाएगा, b और b भी बच जाएगा, c और c कट जाएगा, d और d कट जाएगा, a और a कट जाएगा, b और b कट जाएगा, बाकी सारा बच जाएगा। इसमें देखते हैं जी, इसमें a से नहीं कटता, ये माइनस बी है, ये भी माइनस बी, ये भी नहीं कटता, ये प्लस सी है, ये माइनस सी, ये कट जाएगा, ये माइनस डी, ये प्लस डी, ये कट जाएगा, a प्लस का है माइनस का, ये भी कट गया, ये माइनस का भी है प्लस का भी है, ये भी कट गया, प्लस का सी माइनस डी, ये नहीं कटते, ठीक है। अब यहाँ पे गौर से देखना है, समझेगा, ये क्वेश्चन इस वजह से डिफरेंट है, ये a है, ये a है, टोटल कितने बन गए 2, ये b है, ये b है, टोटल कितने बन गए 2b बन गए, यहाँ तक क्लियर होगी बात ये। अच्छा, ये c है और ये c है, टोटल कितने बन गए 2c, ये d है और ये d है, कितने बन गए 2d। अब यहाँ पे अगर आप चेक करें, ये a है, ये a है, कितना बन गया 2a, ये माइनस है और ये भी माइनस है, ये कितना बन जाता है माइनस 2b, ये मिस्टेक नहीं करनी, माइनस माइनस प्लस होता है। इस तरह ये c है और ये भी c है 2c, ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो ये माइनस 2d आ जाएगा, लेकिन ये तो ये रेशो b नहीं आया। अब ये नहीं गलती करनी कि 2 से कट गया, a से कट गया b, ऐसे नहीं होता। देखें ना, जो ये क्वेश्चन था इसमें तो आती ये फॉर्म्स थी ना आपके पास, फिर कटिंग होती थी, तो अब ये तो फॉर्म ही हो रहा आ गई है। अब इसका और प्रीवियस क्वेश्चन का एक फ़र्क है, आप क्वेश्चन चेक करें, ये क्वेश्चन लेंथी है और वो क्वेश्चन देखें शॉर्ट सा था, चाहे जो भी था, इसमें 2 वैल्यूज़ थी, कितनी वैल्यूज़ थी 2, तो आपने एक दफ़ा कंपोनेंडो थ्योरम यूज़ किया। अब इसमें ऊपर 4 वैल्यूज़ हैं, जब 4 वैल्यूज़ आएंगी 2 दफ़ा थ्योरम लगेगा, एक दफ़ा सॉल्व कर लिया, अब अगेन थ्योरम लगना है यहाँ पे, ठीक है, एक और दफ़ा, गेम यही तरीका। लेकिन मैंने आपको बताया कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम की शर्त है कि वैल्यूज सेम होनी चाहिए। अब ये 2a प्लस 2b है, इसके नीचे 2a माइनस 2b होना चाहिए, यानी ये वाली वैल्यू इधर चली जाएगी और ये वाली वैल्यू उधर चली जाएगी, तो आपका ये क्या बनेगा 2a प्लस 2b, वो नीचे आ गया 2a माइनस 2b इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 2c प्लस 2d, और इधर आ जाएगा 2c माइनस 2d। अब इस पर आपने मेंशन करना है यूजिंग अगेन कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम, कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम। वो क्या कहता है, ऊपर लिखा नीचे लिखा, यही वैल्यू। अब ज़रा गौर से देखिएगा, 2a प्लस 2b, ये वाली वैल्यू, फिर आ जाता है 2a माइनस 2b, ये वाली वैल्यू, ठीक है, 2a 2b, फिर 2a माइनस 2b, ये प्लस ये माइनस। इसी तरह इधर देख लेते हैं, 2c 2d, 2c माइनस 2d, 2c प्लस 2d, इधर प्लस इधर माइनस, 2c माइनस 2d। जब मैंने ओपन करना है ना सारा, कटिंग कर करा के मेरे पास ये बनेगा 4a 4b 4c 4d। आप लोग चेक कर लीजिएगा, ये और ये कट गए तो पीछे रह जाएगा a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d प्रूव्ड।
यहाँ तक क्लियर होगी बात ये। तो ये आप लोगों का लेक्चर भी कंप्लीट हो गया। ठहरे मैं आपको बुक से भी गाइड करता हूँ। देखें इसमें आपका क्या हुआ है, 4 वैल्यूज़ थी। पहले आपने कंपोनेंट डिवाइड एंडो थ्योरम लगाया, फिर यहाँ पे आके रुक गए। अब ए के नीचे सी आ गया, इसको इस तरफ लेके जाएँ, इसको इस तरफ। अब ये सेम वैल्यूज़ बन गई। अब इस पर दोबारा लगना है क्योंकि इसमें कितनी वैल्यूज़ थी, 4 वैल्यूज़ थी। अब जो मैंने क्वेश्चन नंबर कर लिए हैं आप यहाँ पर चेक करें, ये 1 किया है आपने, ये 2 करना है, 3 मैंने किया आपने ये 4 करना है। अब ये जो 5 क्वेश्चन है पहले इसको बाय फॉर्म में बना लेना है, यानी ये आपका क्वेश्चन इस तरह की फॉर्म में बनेगा। कैसे बनेगा, पी ए प्लस क्यू बी, ये रेशियो है ना, आपने जब ये क्वेश्चन लिखा एज ए लिख के ना आगे आपने इसको बटे की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में, पी ए प्लस क्यू बी, ये रेशियो की जगह पे इस तरह डिवाइड का साइन आ जाएगा और पी ए माइनस क्यू बी उसके नीचे। और इसी तरह पी सी प्लस क्यू डी ऊपर आएगा जैसे ये है, और पी सी माइनस क्यू डी इसके नीचे आ जाएगा। फिर उस पर कंपोनेंट डिवाइड एंड थ्योरम लगना है। इसमें 4 वैल्यूज़ थी इसलिए इसमें 2 दफ़ा आपने यूज़ किया। अब ये क्वेश्चन देखें कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4, 4 वैल्यूज़ हैं। तो इसमें पहले आपने कंपोनेंट डिवाइड एंड थ्योरम यूज़ करना है, सॉल्व करना है, फिर आपने नीचे वाली इधर ले देनी है, ये वाली इधर, जैसे अभी ये प्रीवियस क्वेश्चन में किया। तब आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। ये आपने 8 तक पार्ट करनी है। 8 तक पार्ट आप लोग करेंगे तभी ही जान बचेगी, अदरवाइज़ आपकी जान नहीं बचेगी। ठीक है, तो दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह के हवाले।